वेलकम टू पढ़ाई की पोटली दोस्तों. This is the place where we conquer our concept. हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर देना. Yay! Yippee! I have finally created a time machine. Yes, now I can travel to the past and see how the world was back then. Let me think where I will go. Well, I like European countries a lot, like France, Germany, Russia. So why don't go there? And yes, I have named my time machine as Padhai Ki Potli. So with my Padhai Ki Potli, I will go to the 20th century, France, Russia and Germany, and see how these countries were in the 20th century. Let's go! Oh my god, such a beautiful place this is. Where I am right now. Wonderful. Ha 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 ha. You're in France, monsieur. This is the place where we have shaped the government by the ideas of equality, fraternity, and universal adult suffrage. Gentlemen, this is the place which is often referred to as the birthplace of democracy. Which is this place now? It looks quite developed in perspective of the farmers. Yes, gentlemen, you're absolutely right. This place is quite developed in the perspective of farmers too, because this place is Britain and we have developed our first farm tractor in 1902. Oh my god, this is such a scary place. Where I am right now, I feel quite scared. You are at a Russian worker's house, my friend. 20th century was worst hit for Russian workers as the prices of the goods increased and our wages were decreasing day by day. I have not eaten anything since 4 days. Help me. And now you look pretty tasty to me. You look like food. Let me eat you. Do I really look like food? No, I'm a human being. Leave me. Bye. तो आप लोग अब वो एनिमेटेड वीडियो तो देख के आ ही गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको. कुछ नई चीज ट्राई करिए. होप यू लाइक इट. तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे एनिमेटेड वीडियो में देखा, उसमें आप देख सकते हैं रशियन वर्कर्स की कितनी बुरी हाल थी. मैं आपको फ्रांस में लेके गई, मैं आपको जो है दूसरे ब्रिटेन में लेके गई. कितना खुशहाल थे वो लोग, इन कितना डेवलपमेंट हो रहा था. बट व्हाई रशिया वाज लैगिंग बिहाइंड इन द 20th सेंचुरी व्हेन ऑल द अदर, चाहे आप जर्मनी ले लो, सारी यूरोपियन कंट्रीज वर डेवलपिंग. दिस द रीजन फॉर दिस वाज दिस मैन. अब आपको मेरी गंदी ड्राइंग से समझ में नहीं आ रहा होगा ये इंसान कौन है. ये है द जार द निकोलस द टू. इनके पास अनलिमिटेड पावर थी भैया. ये मोनार्क है तो ऑफकोर्स इनके पास अनलिमिटेड पावर थी. और जिस टाइम पे सारी यूरोपियन कंट्रीज वर सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, ये बंदे अकेले सारी पावर्स को कंट्रोल करते थे. सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट मतलब कि एक कंट्री जैसे ये है, इसको गवर्न करने के लिए अगर जो डिसीजंस लेगा वो जार के पास थे. सारे डिसीजंस इस रशिया को गवर्न करने के लिए जार लेता था. ठीक है, ये कोई फ्लैग नहीं है, ये बस मैंने एक ड्राइंग बना दी है. तो सारे जो डिसीजंस थे वो इस जार के हाथ में थे. दे वर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. मतलब वो 200-300 लोग बैठ करके जो डिसीजंस लेते हैं उसकी अलग ही बात होती है. एंड वो अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं, लाइक डेमोक्रेसी. यार देयर वाज नो डेमोक्रेसी, सो ही वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. तभी ये हाल बुरा था. उसके जो समझ में आता था वो करता था. रात भर पार्टी करनी है तो वो पार्टी कर रहे हैं, उधर लोग मार रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है. तो दिस इज द रीजन कि ऑटोक्रेसी इतनी फेवर्ड नहीं थी और इतना बुरा हाल था रशिया में. तो अब लोग उसको चेंज करने के लिए मेहनत भी कर रहे थे. लिबरल्स कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स. उन्होंने बहुत कैंपेन करी कि हम ये इसको रशिया को वापस से सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट बना सकें, यानी कि उसमें डेमोक्रेसी ला सकें जिसमें जो है उसका डेवलपमेंट हो सके. सोशल रेवोल्यूशनरीज एंड सोशल डेमोक्रेट्स वर्कड विद किसान भाई. हमारे पीजेंट्स के साथ उन्होंने वर्क किया, उन्होंने बहुत उन पे वर्क किया, उनको डेवलपमेंट पे वर्क किया बहुत ज़्यादा. ये तो मैंने बता चुकी. ये दोनों देखो अब साथ में आ गई.
जब कंडीशन, अभी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था ये दोनों अगेंस्ट थे एक दूसरे से, लेकिन व्हेन द कंडीशंस बिकेम फेवरेबल ये दोनों एक साथ आ गए और इन्होंने किसान भाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब हमारे जो वर्कर्स थे वो डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्कर्स जो है यानी कि जो काम करते थे इंडस्ट्रीज में वेरियस, वो भी अब जाग गए। उन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जार के राइट्स को चेक करे या जार को हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाओ या जार को हटाओ। तो दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो इन एम्पायर मतलब इन द रशियन एम्पायर दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इन वर्कर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। एंड in Muslim dominated areas they were supported by Jaddids. Now Jaddids are Muslim reformers who wanted Islam to govern the principles of that particular country. They want to rule by the principles of Islam. तो वो Jaddids थे, ठीक है। Muslim reformers in Russia जो थे उनको Jaddids कहते हैं, जो कि Islamic principles पे अपनी सोसाइटी और कंट्री को गवर्न करना चाहते थे। So guys, in 1904 was really bad for the Russian workers, जैसा कि एनिमेटेड वीडियोस में भी आपने देखा। अब ऐसा क्यों था, लेट्स स्टडी। पहले तो हम लोग कंडीशन ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, तो अगर वर्कर्स की वो आए तो वो लिख देना पॉइंट्स, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। वेजेस डिक्लाइंड एज द प्राइस ऑफ गुड्स राइज, जो वहाँ के प्राइस ऑफ गुड्स, देखो ये दोनों चीज़ें कितनी बैड हैं। मतलब तुम एक प्याज खरीदने जाते हो अगर मार्केट में, तो प्याज है 100 रुपए की, है ना, और प्याज का दाम हर दिन 50 रुपए बढ़ रहा है, हर दिन। सोचो आज तो यही हो रहा है, मतलब 50 रुपए नहीं बढ़ा बट बढ़ रहा है। प्याज का दाम हर दिन 50 रुपए बढ़ रहा है, और तुम्हारी वेजेस उसी साइमल्टेनियसली हर दिन 50 रुपए घट रही है। तो क्या तुम रात में सैलेड खा पाओगे या किसी भी सब्जी में प्याज डाल पाओगे? नहीं। तो ना तुम खा पाओगे ना खिला पाओगे, तुम्हारी वेजेस भी हो जाएंगी कम। तो सोचो कितनी बैड कंडीशन है अगर हम उसको रियल लाइफ में अपनी लाइफ से कंपेयर करके देखो। तो वेजेस मतलब उनकी सैलरी डिक्लाइन कर रही थी, एंड प्राइस ऑफ गुड्स हवा में घूम रहे थे, भाई साहब उड़े ही जा रहे थे। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा तब करती है जब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में होती है। तो मे बी रशिया की गवर्नमेंट उस टाइम पे मे बी क्या ऑफकोर्स होगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में, तो गुड्स प्राइस ऑफ गुड्स राइज कर रहे होंगे, या जार को ज़्यादा पैसे कमाने थे, उसको और शादियाँ करनी थी, आई डोंट नो। तो ये अपनी बीवी के लिए डायमंड नेकलेस भी खरीदना हो सकता है, व्हाटसएवर। तो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीज। अब ये वर्कर्स एसोसिएशन मैं बता चुकी हूँ, ग्रुप है एक तरीके का वर्कर्स एसोसिएशन, जो वर्कर्स बनाते थे यूनियन या एसोसिएशन अपनी डिमांड्स को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने रखने के लिए। तो वर्कर्स एसोसिएशन, अब जब इतना बुरा हाल था वर्कर्स का, तो जो वर्कर्स एसोसिएशन लीडर्स थे उन्होंने भी सोचा कि चलो वर्कर्स एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है, मतलब आपको मेंबरशिप एक टिकट तरीके खरीदना पड़ता है, वो उसकी प्राइस भी इंक्रीज कर दी उन्होंने, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भाई अब इतना तो ये सब चीजें तो थी, लेकिन अब ये जो पॉइंट है वो कहते हैं ना आग में घी डालना स्वाहा, तो ये जो पॉइंट था ये आग में घी डालना था। When 4 members from the Assembly of Russian Workers, ये भी एक एसोसिएशन टाइप की थी, Assembly of Russian Workers, were dismissed at the Putliv Iron Works. I don't know how it is pronounced, sorry. तो उस आयरन वर्क्स पे 4 मेंबर्स को हटा दिया गया, निकाल दिया गया फ्रॉम द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब आ गया भाई टाइम कि हम इंडस्ट्रियल एक्शन लें, क्योंकि अब तो बहुत हो गया, अब नहीं झेल पाएंगे। सो सॉरी। 4 वर्कर्स को तुमने बिना वजह निकाल दिया फ्रॉम द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, अब तो भाई तुम आओ। तो बस लोगों के दिलों की आग फूट फूट के लावे में निकल रही थी और वो सड़कों पे आ गए। 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल एरिया था इंपॉर्टेंट रशिया में। और दूसरा कौन सा था मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग एंड दूसरा प्लीज टेल मी। तो इतने सारे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक पे चले गए। वो मतलब हमारी मांगे पूरी करो, और उन्होंने डिमांड किया वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स कर देना। मतलब सोचो 8 आवर्स भी कितने, अभी तुम्हें 8 घंटे पढ़ाई करने को बोल दो तो जीभ बाहर निकल आएगी तुम्हारी। 8 घंटे वो लोग बेचारे कह रहे थे वर्किंग आवर्स को कर दो, तो सोचो कितने वर्किंग आवर्स हो गए उनके। इंक्रीज इन वेजेस, जो पैसा वो दे रहे थे उसको सैलरी को इंक्रीज करो, एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वही 3 चीजें वो बेचारे कब से डिमांड कर रहे थे, उन्होंने वही स्ट्राइक के टाइम डिमांड करी। बड़े अजीब स्लोगन लगाए उन्होंने, जैसे
सारी जनता का बोलना, जार तो रशिया को छोड़ना। तो अब क्या हुआ? अब वो जो इतने सारे वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वैसे ही जले हुए थे। तो अब उनको, उस क्राउड को एक प्रॉपर लीडर की ज़रूरत थी, और उस क्राउड को एक प्रॉपर लीडर आया, लीड करने के लिए आया फादर कैपॉन। ये जो दिख रहे हैं आपको, द फादर कैपॉन। सो फादर कैपॉन लीडेड दिस क्राउड, एंड वो अब इस क्राउड, इस प्रोसेशन को लेके चलने लगे हमारे शानदार विंटर पैलेस की तरफ। विंटर पैलेस इतना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे सपनों के महल जितना खूबसूरत है ये विंटर पैलेस, जहाँ पे द जार द निकोलस II रहते हैं। हमारे जार रहते हैं, जार निकोलस II, जहाँ पे रिसाइड करते हैं। तो अब फादर कैपॉन ने इस प्रोसेशन को लिया, और इसको लीड करते करते सोचिए, ये जा रहे हैं ठक 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 ठक, एंड व्हेन दे रीच्ड द विंटर पैलेस, यहाँ पे हमारे राजा के वफादार आदमियों ने ऑलरेडी अपनी सेना बना रखी थी, और जैसे ही ये लोग यहाँ पहुँचे, इन पे जो है खूब पुलिस और कोसैक्स ने खूब अटैक किया, खूब अटैक हुआ, बहुत देर लड़ाई हुई, और इसके अंदर 100 वर्कर्स की जानें जा चुकी थी और 300 वर्कर्स वुंडेड थे। तो ये था, और इस कांड को इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संडे में होता है। अब मोस्ट प्रोबेबली संडे में हम नेटफ्लिक्स देख के चिल करते हैं, लेकिन ये लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे। सो दे वेंट देयर एंड विंटर पैलेस में सामने गए ये, तो पुलिस एंड कोसैक्स, मतलब राजा के वफादार आदमियों ने इन पे अटैक कर दिया। इसको इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हम जिसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अरे पोटली खनक रही है, लगता है इसमें नया टॉपिक यानी कि नई कहानी आ चुकी है। अब पढ़ूंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until we meet, be curious. Bye bye.